बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। ये बच्चों की स्कूल की किताबों में एक छोटी सी कहानी है जो हमेशा से पढ़ाई जाती है और उसका इन्वान है लालच बुरी बला है। जिसमें जितना भी हिर्स होगा इतना ही उसको नुकसान पहुंचेगा और ज़्यादा लालची होगा। उस कहानी में बताया गया है कि एक कुत्ता होता है, उसको किधर से हड्डी मिल जाती है। वो हड्डी जो है अपने मुंह में पकड़ करके वो जाता है तो एक छोटी सी नदी से गुजरता है और नदी के ऊपर छोटा सा पुल लकड़ी का होता है, उस पर से गुजरता है तो नीचे देखता है कि उसका अपना अक्स नजर आता है और उस अक्स में भी एक कुत्ता है, उसके मुंह में उसी तरह हड्डी है क्योंकि उसका अक्स है। तो उसने समझा कि ये दूसरा कुत्ता है और उसके पास हड्डी है, तो उससे हड्डी लेके दो हड्डियां हो जाएगी और वो उस नदी में छलांग मारता है और वो अपना जो उसकी हड्डी थी वो भी चली जाती है। ये हाल जो है ये दुनिया में जितने भी हरीस लोग हैं उनका है। ये अपने किस्मत अपनी तकदीर पर सब्र नहीं करते और कहाँ से और किस तरीके से जहाँ से भी उसको मिले वहाँ से ये हासिल करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये जितने कनिंग लोग होते हैं, दिमागी तौर पे क्रिमिनल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनके धोखे में वो आ जाते हैं और जितना सरमाया उनके पास होता है वो भी चला जाता है। अब हमेशा अखबार में देखते हैं कहानियाँ आती है, डबल शाह वगैरह की कहानी बहुत मशहूर है। वो पैसे इतने जमा करो तो साल में इतने, महीने में इतने मिलेंगे। एक दो महीने उन्हीं के पैसों से वो ज़्यादा दे देते हो, बड़े खुश होते हैं, काम कुछ नहीं, पैसे बहुत, और फिर तीसरे महीने कुछ भी नहीं होता, वो डबल शाह भी गायब हो जाते हैं, लोगों के अरबों रुपए ले जाता है। बस फिर वो कौन उसके साथ लड़ेगा। तो उनका भी बुरा हाल होता है, कोई ना कोई उनको मार ही देता है आखिर में। तो ये लालच की वजह से आप आजकल देखते हैं कि नेट पे आता है फ़लानी लड़की, आज सुबह मैंने एक नेट में देखा, इतनी है, जवान है, फ़लाना है, डिंगला है, सब कुछ है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फ़लानी जगह है, शादी करना चाहती है, कोई वफादार शोहर मिले, किसी का फ़ोटो उस पर लगा लेते हैं, वो सारा फ्रॉड होता है। पर ये भागते पहले उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर कोई सा होता है, फिर उधर जाके जनाब उसके जो कुछ पूंजी मुंजी हो वो भी उसे ले लेते हैं और पकड़ लेते हैं, फिर जो है पीछे जो है उसको बेचते हैं कि आओ भाई इतने पैसे ले आओ। फिर ये गाड़ियों का भी आता है कि भाई जनाब वो फ़लानी जगह गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बस वो मजबूरन बेचना पड़ता है और वो 20-18 लाख की गाड़ी है, वो 13 लाख का बेचता है। यहाँ से भाग भाग के वो जाते हैं, उनसे वो 13 लाख भी ले लेते हैं और फिर उनको कच्चे पे पहुँचा देता है और फिर वो उनको कह दीजिए आओ ले आओ भाई इतने पैसे। फिर वो 6 महीने साल वहाँ होता है, जब वो आता है तो उसका बुरा हाल होता है, पैसे भी करोड़ों रुपए के चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हिर्स से होता है और लालच से होता है। कोई भी अगर अपने तकदीर अपने किस्मत पर सब्र करे तो कोई किसी को भी नुकसान नहीं देता, और जो तोड़ा पर सब्र करे तो अल्लाह ताला अपने कुदरत से उसको अगर देना चाहे तो दे सकता है, मगर वो शॉर्टकट पे जाता है। आप जो देखते हैं मुनशियात का जो काम करते हैं, ये भी शॉर्टकट पे पैसे कमाना चाहते हैं, बस फंस जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी जेलों में होता है और जो कुछ कमाया होता है वो सारा चला जाता है। और इस तरह आप देखते हैं जुआ जो खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ये सारे लालच और हिर्स की बातें हैं। तो अगर हम थोड़े पे सब्र करें और थोड़ा खाएँ, आहिस्ता आहिस्ता खाएँ, थोड़ा खाएँ तो इंशाअल्लाह ज़्यादा खाएँगे पुश्तो का दलमुरसाल इस तरह ही है। और अगर ज़्यादा खाएँगे तो जहर बन के आपको मारेगा और अच्छा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो भाई कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सोचो ज़रा कि अल्लाह ने जो हमारी तकदीर में जो कुछ रखा है हमें वो मिलेगा। वो एक आदमी था, तबलीग वाले मिसालें देते हैं, तो वह अमीर साहब के पास आया, उसका एक दुकान था, तो अच्छा भला कमाता था, तो उसका वक्त जो था वो दीन के लिए निकालता था। आया कि अमीर साहब मैंने एक दूसरा दुकान भी ख़रीद लिया है। तो अमीर साहब ने कहा जो तुम्हारी किस्मत में जो कुछ अल्लाह ने लिखा वो एक दुकान से भी तुम्हारे लिए
اللہ دیتا تھا اور تمہیں دین کا وقت بھی ملتا تھا. ابھی تم نے اپنے لیے کام جو ہے زیادہ کیا، مشقت زیادہ کی، محنت زیادہ کی، اور دین کا وقت بھی تمہیں نہیں ملے گا، نماز کا وقت بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور ملے گا وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں رکھا ہے. بس بھائی دوڑ بھاگ ہرس لالچ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دین پہ سیدھا چلو. اللہ کو جو ہے وہ قدیر اور قادر جان کر کے اور اس پر بھروسہ کر کے، اللہ الصمد اس پر بھروسہ کر کے اور نیک کام اچھائی کا کام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تھوڑی سی جو چیز ہے جو ہمیں ملتی ہے اس میں اللہ برکت ڈالے گا. تو ایک دفعہ یہ تبلیغ والے تھے، ایک مرکز میں بیان کر رہا تھا، امیر صاحب کھڑا ہو گیا اور بیان کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ڈکشنری جو انگلش کی ڈکشنری ہے اس میں برکت کا کوئی بھی لفظ نہیں اور نہ ترجمہ ہے. تو پھر اس نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ برکت کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، بس ہم کہتے اللہ برکت دے، پتہ نہیں وہ کیا ہے. تو پھر اس نے جیب سے پین نکالا، اس نے کہا یہ پین میرے پاس جو ہے 20 سال سے ہے، میں نے خریدا ہے، اس وقت 1.5 روپے یا 1 روپے کا خریدا تھا یا 5 روپے کا، تو ابھی تک یہ نہ ٹوٹا ہے نہ گم ہو گیا ہے اور کام ایسے ہی کرتا ہے. بس اس میں سیاہی ڈالتا ہوں، وہ سیاہ والے پن ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے. یہ برکت ہے. اگر تھوڑے سے چیز سے، تھوڑے سے پیسوں سے بہت بڑا کام نکلے گا. گھر میں بیماریاں نہیں آئے گی، تکلیفیں نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی، حادثات نہیں ہوگے. پیسے جو ہے وہ وکیل نہیں کھائیں گے، جج نہیں کھائیں گے، مقدمے والا پٹواری نہیں کھائیں گے. یہ ہے برکت. اور جس میں برکت نہ ہو تو بہت سے کمائے گا، جتنا وہ کماتا ہے اس سے جو جانے کے راستے بہت زیادہ ہوں گے اور ہر وقت پریشان بھی ہوگا. بس اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جتنا بھی دو برکت والا دو. وما علینا الا البلاغ.